हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दिवाली विद्या कुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को सोल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। वो है डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन। यदि आप क्लास 11th या 12th में हैं तो आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बायो का स्टूडेंट हो चाहे आप मैथ का स्टूडेंट हो, सभी के लिए बेहद जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिक्स सोल्व करते हैं, जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। इसलिए आपको नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन बायो वाले स्टूडेंट को सीख लेना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन ही सिखाने वाले हैं। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं जानते कि सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन एकदम बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चलिए, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ध्यान से लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, DIFFERENTION, डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब होता है अवकलन, या इसको डिफरेंशिएशन को भाई हम प्यार से डीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी। आगे देखिए क्या लिखा है, हमने हैशटैग में लिखा है कि सिंपल डीसी करना सीखेंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप घबराइए मत कि हमको बहुत एक्चुअली पढ़ने में बहुत टाइम लगता है मैथ वाले बच्चे के लिए, लेकिन बायो के लिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा फंडा होता है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद करना है, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो वही हम लोग सीखने वाले हैं, मैथ वाला भी देखेंगे और बायो वाला भी देखेंगे। तो सिंपल डीसी करना सीखेंगे, पहला बात समझ में आया। दूसरा बात क्या करें कि डीसी वास्तव में किसका होता है। आपके कभी टीचर ने बताया कि डीसी वास्तव में किस चीज का होता है, बताइए। तो मैं बताता हूं, डीसी या इंटीग्रेशन। डीसी मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों हमेशा फंक्शन का होता है। फंक्शन मतलब फलन, और फलन को हम y से भी सूचित करते हैं। अर्थात हमें क्या दिया जाता है कि मान लो दिया fx बराबर में कुछ दिया हुआ है, सपोज दैट, ध्यान सुनिए, मान लीजिए fx बराबर में आपको दिया x प्लस 2, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे x का मान लीजिए हमने 1 रखा, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल क्या, 3। तो ये फंक्शन जो होता है ना, यह y के बराबर होता है। आप जानते हैं कि जब हम x का मान रखते हैं तो y का मान निकालते हैं, ये क्लास 8, 9, 10 वाला बात है। तो उसी प्रकार समझिए कि अगर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमेशा फलन यानी कि y का ही निकलता है, किसी अन्य x का नहीं निकलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन हमेशा फलन का ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा फलन। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं भाई फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि डीसी का चिन्ह क्या होता है तथा इसका मतलब क्या होता है। डीसी का चिन्ह क्या होता है, कैसे आप समझोगे ये डिफरेंशिएशन निकालना, तो ध्यान से सुनना। अगर ऐसे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, देखिए अगर इस तरीके का कहीं पर भी ऐसी चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपको झट से समझना है कि भाई ये तो है डिफरेंशिएशन, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इस बात का मतलब ये होता है कि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करने पर, क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, वही बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, बोलते हैं ना WTO, विथ रेस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे वही बोलेंगे कि x के सापेक्ष y का अवकलन, हमेशा अवकलन फलन का ही होता है, हमेशा समाकलन फलन का ही होता है। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष y का अवकलन, y का क्या अवकलन, तो x के सापेक्ष y का क्या हो गया, अवकलन हो गया। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर y न होता तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए अगर y नहीं होता क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर t लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी यही होगा कि x के सापेक्ष
टी का अवकलन। अगर यहाँ पर मैं लिख रहा डी बाई डी एक्स अपॉन में ऑफ भी, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स का सापेक्ष भी का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो ये बात समझ में आ गया कि हमेशा फलन को ऊपर रखेंगे और उसका हमेशा कंपेयर, हमेशा उसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट किससे करेंगे, एक्स करेंगे। किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे क्या कहता है, आगे वाला कहता है कि डीसी का वास्तव में किसका उल्टा होता है, यानी कि यह चीज 99% स्टूडेंट नहीं जानता है कि डीसी का उल्टा क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डीसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो डीसी का उल्टा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उल्टा है उत्तर होगा कि डीसी का जो उल्टा होता है, जो अपोजिट होता है ना, वो होता है आपका समाकलन। क्या होता है भाई, समाकलन। इसका भी वीडियो आएगा, इसका भी बेसिक वीडियो ले आएंगे। इसको ऐसे हम दर्शाते हैं, समाकलन जो है ना एस से बना, और एस का मतलब एक सम, अच्छा उसमें रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डीसी का वास्तव में किसका उल्टा होता है, डीसी, तो हम समाकलन का उल्टा होता है। अगर पूछा समाकलन का उल्टा क्या है, तो बता देना अवकलन। अवकलन का उल्टा क्या है, तो बोल देना समाकलन। एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होता है। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, डीसी को सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक सूत्र है। क्या है, अगर आपको डीसी सोल्व करना है, डीसी आपको बेसिक डीसी सीखना है, तो इसका कुछ फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है मैं बताऊंगा, जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए वो कौन कौन सा फॉर्मूला है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मैं इरेज कर दूं। उसके जो नॉर्मल हम डीसी सीखने वाले हैं उसका बेसिक फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। ध्यान से देखना, लिखा है यदि y बराबर में यानी फंक्शन बराबर में अगर c है, यहाँ पर c का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर c का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर संख्या। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे, बहुत से विद्यार्थी ये कहेंगे, बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि अचर क्या होते हैं। तो वैसी संख्या जिसका मान कभी बदलता नहीं है, जैसे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका मान हर अक्षर बदलता रहता है, जैसे कि ए से लेकर ए टू जेड। क्या, ए टू जेड ABCD अल्फाबेट वाला सबके सब क्या है, वेरिएबल है, और नंबर वाला सबके सब क्या है, कांस्टेंट। बात समझ। अगर आपको कांस्टेंट का डीसी निकालना हो तो क्या करोगे भाई, उसका वैल्यू 0 होता है। क्या होता है, आंख मूंद का मार देना 0। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब और क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बस जितना बोल रहा हूं थोड़ा सा दिमाग दीजिए, इधर ध्यान दीजिए कि अगर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है, तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन क्या होता है भाई, 0 होता है। बात समझ में आया, बिल्कुल। इस पांचों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर फलन यानी कि y बराबर में x के पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम जानते हैं कि फलन का ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब भी y वाला वैल्यू को हमेशा कहां लिखना है, ऊपर, और किसके सापेक्ष, हमेशा x के सापेक्ष। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे, x की पावर n। जब इस तरीके के क्वांटिटी हमें दी जाती है तो हाँ, तो हम उसका क्या निकाल, डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो होता है आपका n x की पावर n माइनस 1। क्या फॉर्मूला है कि अगर फलन x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो n होगा वह बिलोंग्स टू r। r बोले तो रियल नंबर, रियल नंबर में n बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए नॉर्मल सी बात है, अगर फलन c की पावर c x की पावर n है, यहाँ पर भी c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर भी c का मतलब क्या भाई, कांस्टेंट। तो एक बात याद रखना है, चाहे आप डिफरेंशिएशन निकालें चाहे आप इंटीग्रेशन निकालें, अगर उसमें कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करते हैं। वेरी गुड, क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे जैसे हमने लिखा कि d बाई डी एक्स
ऑफ सी एक्स की पावर एन, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो सी है उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, कर दिए। ओके, तो फिर लिखा हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का वैल्यू कितना है, इतना है, यानी कि एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो क्या इसके जगह पर हम इसको रख सकते हैं, इसका आंसर है हाँ। तो सी पहले से है और इसके जगह हमने इसको रख दिया, तो क्या होगा सी इंटू में एन एक्स के पावर एन माइनस वन। हियर यहां देखिए, यहां पर भी n जो बिलोंग करेगा वह रियल नंबर में, तो ये भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ देखिए, ये बहुत काम का है, सब ही काम का है। अगर फलन इस तरह है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो ध्यान से सुनना कि अगर प्लस माइनस रहता है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, जैसे कि बताया गया है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, इसको अलग कर दिए, फिर इसको अलग करेंगे, फिर इसको अलग करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स भी प्लस माइनस, फिर डी बाई डी एक्स डब्ल्यू। तो हमने आपको एक ही आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर प्लस माइनस में है संख्याएं, तो प्रत्येक संख्याओं का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं या इंटीग्रेशन निकालते हैं, सबका अलग अलग। जैसा कि हमने इसको पूरे का अलग अलग किया है कि नहीं, बोलो, u का अलग किया है, v का अलग किया है और w का अलग किया कि नहीं किया है। एक और कॉमन वाली बात होता है कि अगर फंक्शन अगर x दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक होता है। कैसे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पर dx है, यहाँ पर dx है, इसलिए इसको काट देते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये रहा आपका बेसिक फॉर्मूला। अगर आप चाहते इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रश्न पर अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे कि इस सब का मतलब कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात कहां पर क्लियर होगा, जब आप प्रश्न करेंगे तब। ठीक है, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए, यहाँ पर हमने कुछ बेसिक प्रश्न ले लिया है कुछ समझने के लिए फॉर्मूला को। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न इसका सॉल्यूशन करेंगे। f ऑफ x बराबर में 5, यानी हम जानते हैं कि फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या fx की जगह पर y लिख सकते, क्योंकि ये भी y का वैल्यू देता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y बराबर में 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ, क्या लिखोगे, दोनों तरफ DC करने पर, क्या करने पर, DC करने पर। तो यहाँ पे लिखने डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल में डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर हम कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। एक और इसी पर देख लीजिए प्रश्न आपको। ठीक है, एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपको f ऑफ x इक्वल में दिया है 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा। कैसे होगा, देखिए हम मान लो y बराबर में 7, दोनों तरफ DC किया तो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल में d बाई डी एक्स ऑफ 7, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। सर 0 क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, तो इसका आंसर भी 0 हो गया। आई होप ये पहला वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनना इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि f ऑफ x बराबर में दिया है आपका 5x, तो बोलो इसको y के बराबर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ये भी फलन है, इसको भी फलन ही बोलते हैं, तो 5x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अब क्या करोगे, यहाँ पर दोनों तरफ DC करोगे, लिखोगे दोनों तरफ DC करने पर। भाई DC का मतलब क्या होता है, DC का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। चलिए, तो हमने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ y लिख दिया इक्वल में d बाई डी एक्स। y कहाँ है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम इसको लिखे तो कहाँ लिखे। मैं बता रहा हूँ, जहां y है ना वहीं पर उसको लिखना है, क्योंकि y का वैल्यू आपने ही माना है, तो y यहाँ पे इसके जगह क्या लिखेंगे 5x।
तो यहाँ पर हमने लिखा 5x इक्वल में। मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने आपको यही बताया है कि अगर कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए ना, कांस्टेंट नंबर, तो उसको हमेशा बाहर कीजिए। तो बोलो ये 5 कांस्टेंट नंबर है कि नहीं, तो इसको डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे, बात इसको ऐसे नहीं, 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब लिखिए यहाँ पर तो 5, और ये भी आपको मैंने बताया लास्ट वाले 5 नंबर में देख लेना कॉपी उलटकर कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि इससे ये कट जाता है। 5 इंटू 1 इक्वल में 5। तो बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल है। अब आप लोग ये क्वेश्चन बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मान लें हमने दिया कि y बराबर में 7x, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू, फिर y बराबर में 12x, इसका वैल्यू क्या है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनना। लिखा है f ऑफ x बराबर में 3 है, इक्वल में x के पावर क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसको हम y के बराबर में मान सकते हैं, x के पावर 5। अब क्या लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। लिखोगे कि दोनों तरफ डीसी करने पर, चलिए कीजिए डीसी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर क्या लिखेंगे, 5। तो चलिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारा फॉर्मूला है, चूंकि हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n इक्वल में क्या होता है, n x n माइनस 1, ये होता है ना। तो बोलो वैसे ही है फॉर्मेट, यहाँ पर x के पावर क्या है, 5 है, जबकि यहाँ पर x के पावर n है। और मैंने आपको बताया था कि n बिलोंग्स टू r, ये बात याद रखना, n जो है हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है, 5 है, तो लिखेंगे 5, x के x लिख लेंगे। फिर यहाँ पर x के पावर में क्या है, n है, तो 5 लिखेंगे। अब माइनस का 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। बात समझ में, देखो n की जगह पर हमने क्या किया, 5 लिख दिया, x है तो x लिख दिया। फिर यहाँ पर n है, तो n की जगह पर फिर हमने 5 लिखा, और माइनस है तो माइनस लिखा, 1 है तो हमने 1 लिख दिया। इसको जरा सोल्व कर लो, तो 5x के पावर कितना हुआ, 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। चलिए आप लोग भी एक प्रश्न बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगर मान लीजिए y बराबर हमने बोला कि x के पावर में 10, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बनाकर बताइए, अभी बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए कि अगर f ऑफ x बराबर x के पावर 10 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, ध्यान से सुनना। लिखा है कि f ऑफ x बराबर में 2x के पावर में 5 दिया हुआ है। तो बोलो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम y बराबर में 2x के पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका मतलब ही y होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डीसी करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ डीसी करने पर। अब दोनों तरफ डीसी कीजिए, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x के पावर 5। फिर यहाँ पर ध्यान से सुनना, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2 है, 2 को बाहर करेंगे तो 2 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इक्वल में लिखेंगे यहाँ पे 2 के 2 हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान सुनो, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर क्या है, यहाँ n है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1। n की जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, x के x रखेंगे, पावर में क्या रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, और माइनस का 1, तो 2 इंटू 5 x के पावर 4। अब 2 ना 2 बचे 10 हो जाता है, तो 10 x के पावर 4। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर y बराबर आपको दे दिया जाए 5x के पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर समझ में नहीं है तो एक बार वीडियो देख लेना, 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर y बराबर में दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों तरफ लिखेंगे भाई, दोनों तरफ DC करने पर, क्या करने पर? DC करने पर लिखिए। और हमने आपको बताया कि अगर बीच में प्लस माइनस रहता है तो प्रत्येक का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रत्येक का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x के स्क्वायर प्लस में फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 7। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। कांस्टेंट को बाहर करते हैं, इनटू यहाँ पर 2 है तो 2 करें, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर x के पावर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो हो गया यहाँ पावर में 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 5 बाहर करेंगे, बचेगा dx और बटा dx तो कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लेंगे। प्लस और हम बताया पहले ही कि हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। बिल्कुल। तो 2 इंटू में 2x प्लस में 5 प्लस में 0, बोलो इससे गुना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 दूना 4x प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन पूछता है तो होता है 4x प्लस में 5। तो ये रहा आज का कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए अच्छे धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे